एवरीवन, कैसे हो सब लोग? वेलकम। आज हम क्लास 10 इंग्लिश की दो ऐसी पोएम्स करने जा रहे हैं जो हैं तो छोटी सी, लेकिन उनके आइडियाज बहुत बड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस की। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस सेशन के एंड तक ये पोएम्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगी और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सोचो जरा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिन एकदम खराब जा रहा है, मूड बिल्कुल ऑफ है, और फिर अचानक से कोई छोटी सी चीज होती है और आपका पूरा मूड जैसे स्विच हो जाता है। शायद किसी दोस्त की एक सिंपल सी स्माइल या अचानक से होने वाली बारिश। बस कुछ ऐसा ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ भी हुआ था, और उनका वही एक्सपीरियंस है हमारी पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ओके, चलिए देखते हैं हमारा आज का गेम प्लान क्या है। सबसे पहले हम पोएट से मिलेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। फिर हम डस्ट ऑफ स्नो में डुबकी लगाएंगे। उसके बाद फायर एंड आइस के डीप मीनिंग्स को समझेंगे। और फिर आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फ्रॉस्ट के टूल्स यानी लिटरेरी डिवाइसेस। और फाइनली एग्जाम कॉर्नर, जहां मैं आपको बताऊंगी कि फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। तो रेडी हो? लेट्स गो। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर पोएट थे, और उनकी सुपर पावर क्या थी पता है? वो नेचर और रोजमर्रा की जिंदगी की सिंपल चीजों में लाइफ के बड़े बड़े सच ढूंढ लेते थे। उनकी पोएम्स पढ़ के लगता है, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आते हैं हमारी पहली और बहुत ही प्यारी सी पोएम पर, डस्ट ऑफ स्नो। दोस्तों, हमारे यहाँ कितने सुपरस्टिशंस हैं, है ना? काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होता है, कौवा घर पे बोले तो कुछ अशुभ होने वाला है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में इन्हीं सारे बिलीव्स को तोड़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं कैसे। Let's read the first stanza together. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो सीन को आंखों के सामने लाओ। पोएट है, उनका मूड बहुत खराब है, दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा, और वो एक बर्फ से ढके हुए रास्ते पर चल रहे हैं। वहां एक हेमलॉक ट्री है और उसके नीचे से वो गुजर रहे हैं। तभी उस पेड़ पर बैठे कौवे ने पंख फड़फड़ाए और बर्फ के छोटे छोटे धूल जैसे पार्टिकल्स पोएट के ऊपर आ गिरे। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस सीन में दो चीजें हैं, एक क्रो यानी कौवा और एक हेमलॉक ट्री। कल्चर में इन दोनों को ही नेगेटिव माना जाता है। क्रो को बैड लक और मौत का साइन समझा जाता है, और हेमलॉक ट्री तो एक जहरीला पेड़ है जिसे दुख और उदासी से जोड़ा जाता है। तो सोचो, पोएट पहले से ही दुखी है और उसके आसपास भी इतनी नेगेटिविटी। अब आगे क्या होगा? और ये लो, यहाँ आता है पूरी पोएम का ट्विस्ट। जिस नेगेटिव चीज के होने का हमें डर था, उसका असर बिल्कुल उल्टा। इसी हरकत ने क्या किया? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब इस छोटे से इंसिडेंट ने पोएट के दिल को, उनके मूड को एकदम से बदल दिया, और उनका वो दिन जिसे वो रूड कर रहे थे यानी पछतावे में, अफसोस में बर्बाद कर रहे थे, उसका बचा हुआ हिस्सा अब बच गया। उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट मिल गया। तो इस छोटी सी पोएम का मैसेज कितना बड़ा है देखो। पहला, कि नेचर के पास हमें ठीक करने की, हमें हील करने की पावर है। दूसरा, कि छोटी छोटी चीजें जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कि पॉजिटिव चीजें कहीं से भी आ सकती हैं, यहाँ तक कि उन चीजों से भी जिन्हें हम बुरा या नेगेटिव समझते हैं। चलो अब डस्ट ऑफ स्नो के उस पर्सनल छोटे से मोमेंट से आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं एक बहुत बड़े, एक यूनिवर्सल सवाल की तरफ। सवाल ये है, ये दुनिया खत्म कैसे होगी? अपोकलिप्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। लेट्स रीड इट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पोएट दो पॉपुलर थ्योरीज के बारे में बता रहे हैं। कुछ कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, शायद सूरज के फटने से। कुछ कहते हैं बर्फ से, शायद एक नए आइस एज से। पर फ्रॉस्ट इन आइडियाज को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब उन्होंने इंसानों की डिजायर यानी इच्छा को इतना करीब से देखा है कि वो उन लोगों के साथ हैं जो कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी। ध्यान से समझो, ये इस पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ फायर और आइस असली आग और बर्फ नहीं है, ये इंसानी इमोशंस के पावरफुल सिंबल्स हैं। फायर का मतलब है डिजायर, ग्रीड, पैशन, लस्ट, वो सारी फीलिंग्स जो आग की तरह तेजी से फैलती हैं और सब कुछ जलाकर राख कर देती हैं। और आइस का मतलब है हेट्रेड, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, मतलब नफरत, बेरुखी, जब इंसान के दिल पत्थर के हो जाते हैं। ये धीरे धीरे, शांति से, लेकिन पक्का सब कुछ खत्म कर देती है।
और फिर फ्रॉस्ट एक और भी गहरा थॉट हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होने का मौका मिले तो उन्होंने हेट यानी नफ़रत को भी इतना देखा है कि वो कह सकते हैं कि तबाही के लिए आइस भी ग्रेट है। यहाँ ग्रेट का मतलब शानदार नहीं है, यहाँ इसका मतलब है बहुत बड़ा या पावरफुल। नफ़रत भी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए सफाइस है, यानी काफ़ी है। तो इस पोम का आखिरी मैसेज एक बहुत बड़ी वार्निंग है हम सब के लिए कि अगर इंसानों ने अपने इमोशंस पर काबू नहीं पाया तो वो खुद ही अपनी तबाही का कारण बनेंगे। चाहे वो डिजायर की आग हो या हेट्रेड की बर्फ, दोनों में इस दुनिया को खत्म करने की पूरी ताकत है। ये पोम हमें सेल्फ कंट्रोल और बैलेंस की इंपॉर्टेंस सिखाती है। चलिए अब उस सेक्शन की तरफ चलते हैं जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये है फ्रॉस्ट का जादुई पिटारा, उनका टूल किट यानी लिटरेरी डिवाइसेस। ये वो टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके फ्रॉस्ट ने इन छोटी छोटी पोएम्स को इतना पावरफुल बनाया है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। एलिटरेशन, जब एक ही साउंड रिपीट होता है, जैसे हर्स गिवन माई हार्ट। फिर है सिंबलिज्म, जिसके बारे में हमने बात की, क्रो, हेमलॉक, फायर, आइस। ये सिर्फ शब्द नहीं, इनके पीछे बड़े बड़े आइडियाज छुपे हैं। नेक्स्ट एसोनेंस, जब वाउल साउंड रिपीट होता है, जैसे होल्ड विद दोज हु, ये पोएम को एक रिदम देता है। एनजम्पमेंट, जब एक लाइन बिना पंक्चुएशन के दूसरी लाइन में चली जाती है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो में। और आखिर में राइम स्कीम, जो पोएम को एक म्यूजिकल स्ट्रक्चर देती है। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा। और अब आ गया है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दी एग्जाम कॉर्नर। यहाँ हम सीखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि आपको मिले फुल मार्क्स। लेट्स गेट रेडी। ये है 2 मार्क के कुछ कॉमन क्वेश्चंस। पहला, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया क्या है? सिंपल, छोटी और नेगेटिव चीजें भी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं। दूसरा, फायर और आइस किसके सिंबल हैं? फायर फॉर डिजायर, आइस फॉर हेट्रेड। इजी पीजी। अब तक आपको ये आंसर्स आराम से आते होंगे। अब आते हैं 5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चंस पर। पहला, फ्रॉस्ट ने क्रो और हेमलॉक जैसे नेगेटिव सिंबल्स का यूज करके एक पॉजिटिव मैसेज कैसे दिया? दूसरा, फायर और आइस दोनों ही दुनिया को खत्म करने में बराबर हैं, इस पर डिस्कस करिए। इनके आंसर्स थोड़े डिटेल्ड होंगे। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है। देखो, फायर एंड आइस वाले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना। पहले पोएम का थीम बताओ, फिर फायर को एक्सप्लेन करो, फिर आइस को एक्सप्लेन करो। उसके बाद दोनों को कंपेयर करके बताओ कि फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग दोनों बराबर है। और लास्ट में पोएट की वार्निंग के साथ आंसर को कंक्लूड करो। ऐसा लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटीड। और एग्जाम से ठीक पहले के लिए ये रहा हमारा 5 पॉइंट क्विक रिवीजन। डस्ट ऑफ स्नो सिखाती है कि छोटी घटना मूड बदल सकती है। नेगेटिव सिंबल्स भी पॉजिटिव चेंज लाते हैं। फायर एंड आइस डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के बारे में वार्निंग है। फायर मतलब डिजायर, आइस मतलब हेट्रेड। और दोनों ही पोएम्स नेचर और इंसानी फीलिंग्स का कनेक्शन दिखाती हैं। तो दोस्तों, डस्ट ऑफ स्नो की तरह अपनी जिंदगी में भी छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देना सीखो। कभी मूड ऑफ हो तो बस आसपास देखो, शायद कोई छोटी सी चीज, कोई मामूली सा पल आपका भी दिन बचा ले। हमेशा किसी बड़ी खुशी का इंतजार मत करो। और आखिर में बस इतना याद रखना, आपका नजरिया, एक चीजों को देखने का ढंग आपकी सुपर पावर है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली, आप भी हर मुश्किल में एक उम्मीद की किरण ढूंढ सकते हैं। सो यूज योर सुपर पावर वाइजली। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पूरा विश्वास है यू विल रॉक इट।